जब मैंने फ़ेसबुक ओपन किया तो मुझे पता चला कि अरशद शरीफ साहब पे कातलाना हमला हुआ है और वो शहादत मतलब उनको शहादत पे आ गए हैं। तो जैसे बंदे पे सख्ता तारी नहीं हो जाता वो वाला मेरा थोड़ी देर तक वो कंडीशन रही है। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे फ़िरौन बैठे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ आप कोई भी बात करें ना वो पहले पैसा दे के मुँह बंद करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो बंदा बंद नहीं होता, चुप नहीं होता, हक बात कहने से चुप नहीं होता, उसके बाद उस पर मतलब कि उसके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बीवी बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। अगर वो फिर भी चुप नहीं होता ना तो उसके बाद उनके पास एक हल होता है। पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जो बंदा सच बोलता है, सच बोलने वाले को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चोरों का राज है, गुंडों का राज है। तो जो बंदा जितना बड़ा गुंडा होगा उतना बड़ा सियासतदान होगा। एक ही दिन में उनके घर से पहले 2 जनाजे निकले। उनके वालिद साहब नेवी में होते थे, उनके भाई मेजर डॉक्टर अशरफ शरीफ साहब जो थे वो आर्मी में थे, मेजर थे और उनकी शहादत हुई। एक ही दिन उनके घर से 2 जनाजे निकले और वो वालदा भी ज़िंदा हैं जिन्होंने पहले अपने 2 घर से जवानों के जनाजे निकाले और अभी वो इंतज़ार में एक कीनिया से ये जो आज सुबह हमें ख़बर मिली, एक बड़ी सदमे वाली एक ट्रैजिक जो ख़बर मिली। तो मैं जिस तरह दीगर पाकिस्तानी दुखी हैं, रंजीदा हैं, इसी तरह मैं भी बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका वही होस्ट तीक साहब और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। आपको पता है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि सच बोलने वाले को मार दिया जाता है। तो आज एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख़ में ये दिन याद भी रखा जाएगा कि अरशद शरीफ का हादसा हुआ है, जिन्होंने सहाफ़त में अपनी सहाफ़त के ज़रिए सच के साथ काफ़ी नाम कमा लिया था, लेकिन किसी से पता नहीं क्यों नहीं बर्दाश्त हुआ, उन्होंने उनके साथ ये हादसा करवाया। और इसके बारे हम लोगों से भी पूछेंगे और इधर हमारे पास छोटे छोटे एंकर भी मौजूद हैं जिन्होंने मुस्तकबिल का अच्छा सहाफ़ी नज़र आना है, तो हम उनसे भी बात करेंगे। आइए हमारे साथ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बॉबी बट। बॉबी बट, ज़ाहिर सी बात है आपको सारे जानते हैं, लेकिन मैंने रस्म व रवाज के ज़रिए आपका नाम पूछा है। तो बात यह है कि आज बहुत गमगीन सानिया पेश आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान की तारीख़ में ये दिन याद भी रखा जाएगा कि सच का साथ देने वाले को इस मुल्क से ख़त्म कर दिया जाता है, इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। तो आपका इसके बारे में क्या लाया अमल है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो किसी न किसी सियासी पार्टी ने ख़रीदे हुए हैं। जियो है नून लीग वालों का, सारी दुनिया को पता है, जो ARY इमरान खान साहब की साइड लेता है। सो आई थिंक कि देखा जाए तो डिफरेंट जो एंकर्स हैं ये कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जो हमारे आला हुक्मरान बैठे हैं, हमारे जनरल्स बैठे हुए हैं, फ़ौज के आला हुक्मरान। सो इनके आप ख़िलाफ़ छोटी सी बात करो ना, आपको ब्लैक डाला उठाने आ जाता है आपके घर से। सो आई थिंक इन्होंने थोड़ी सी तल्ख बातें की फ़ौज के बारे में, हुकूमत के बारे में, तो जिनको नहीं अच्छी लगी उनका इख्तियार था, उन्होंने इनको मरवा दिया। सो आई थिंक पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जो बंदा सच बोलता है, सच बोलने वाले को यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि चोरों का राज है, गुंडों का राज है। तो जो बंदा जितना बड़ा गुंडा होगा उतना बड़ा सियासतदान होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट जो एंकर्स हैं, अभी तो मैं हैरान हूँ, इमरान रियाज खान है, ये किस तरह बचा हुआ, आगे इसके भी टॉर्चर किया गया और सारी दुनिया के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन पे केस करके दिखाओ, वो अपने केस, उनकी हुकूमत है, वो सब कुछ रिमूव करवा लेते हैं। सो आई थिंक बहुत बुरा है और इस तरह पाकिस्तान का अमी पूरी दुनिया में क्या जा रहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हम अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं। यानी इन्होंने हमें ये सबक सिखाया कि जो आने वाली नस्लें हैं वो सच का साथ ना दें, उनके दिल में डर बैठ जाएगा कि ये सच बोलेंगे तो हम इसे मार देंगे। देखें, बिल्कुल ऐसी बात है, बट देखा जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी अभी कानून नाफिज हो रहे हैं वो सारे पाकिस्तान के अपने बनाए हुए तो नहीं है। यूनाइटेड नेशन से जो कानून पास होता है पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आप देख लें इस हद तक हमारा मुल्क बिक गया हुआ है। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम राज पाकिस्तान के अंदर रहेगा, उर्दू मीडियम को ख़त्म किया गया। किसका फैसला था? IMF का, जिसका हमने कर्जा देना। अब IMF का कोई और कानून लेके आता है और UN जो चाहता है कि ये मेरे पेट्रोल महंगा होना है, ये भी यूनाइटेड नेशन डिसाइड कर रहा है। पाकिस्तान में क्या चीज़ महंगी होनी है, क्या सस्ती होनी है, किस चीज़ की प्राइस ऊपर नीचे होना है, ये तो IMF और यूनाइटेड नेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मुल्क किस चीज़ का रहा? हम तो पहले बेच चुके हैं इस मुल्क को। तो जो अभी थोड़ा बहुत राज चल रहा है
पाकिस्तान की जितनी भी सियासत है सारों वो जर्नल्स जो बैठे हुए हैं हमारे बड़े बड़े फ़ौज के अफसर वो चला रहे हैं। सो अगर आप इनके ख़िलाफ़ थोड़ी सी बात करें आपको घरों से उठा लिया जाता है, आपको मार दिया जाता है। सो आई थिंक सच का साथ देना चाहिए। और आप फिर आपको पता है जब इस तरह बंदा खुद खुल के बात भी नहीं करेगा, फिर हर बंदा अपनी अपनी साइड लेता है और नहीं ना तो मुल्क के ख़िलाफ़ बात कर सकता है। अगर मुल्क गलत जा रहा है उसको अच्छाई उसकी अच्छाई के लिए उसको गलत कहना भी ठीक है, बट इनको वो चीज़ें हज़म नहीं होती, अपने पर्सनल चीज़ों पे ले जाते हैं। सो आई थिंक बुरा हुआ। कोई पैगाम देना चाहते हो अब हमारे मुस्तकबिल के जो सहाफ़ी हैं कि उनको कैसे रहना चाहिए या किस दायरे में रह के बात करनी चाहिए कि ताकि उनकी ज़िंदगी पे वार ना हो? देखिए सहाफ़ियों को यही मैं कहना चाहूँगा, पर सहाफ़ी भी तो देखें ना, अब सहाफ़ी भी कई पार्टियों ने ख़रीदे हुए हैं। अब हम शक नहीं करते इनके ऊपर, बट ये है कि ये है कि किसी के ख़िलाफ़ अगर ये एक पार्टी के साथ हैं अब दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ ही बात हो रही है ना। अगर मैं इमरान खान का साथ दे रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है मैं यकीनी तौर पे मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हूँ। तो अगर इतना आपका एक नाम हो, इतना अच्छा आपका नाम बना हुआ है और आप एक ही पार्टी का साथ दे रहे हैं और आप खुले आम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी को आपको एक दो दफ़ा पहले भी वार्न किया गया काफ़ी सहाफ़ियों को। सो आई थिंक कि आप न्यूट्रल चलें, किसी एक पार्टी का साथ ना दें। अगर आप दे रहे हैं तो वोट की हद तक दें, बिल्कुल उसकी डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी जान किसको कीमती नहीं है। जब ये गुंडे और चोर हमारे ऊपर मुसल्लत है तो हमें चाहिए कि हम खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार दें और अपनी जो हक़ है, हमारी जो आज़ादी है, राय है जो हमारे पास, उसको हम अपने अंदर ही रखें। जी बहुत मेहरबानी। थैंक यू। देखिए नाज़रीन, हर बंदा, हर नौजवान, हत्ता कि बच्चों के अंदर भी एक जज्बा आ गया है कि ये वाक़े के बाद वो भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ। हमारे पास एक और भाई मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दानियाल हनीफ। दानियाल हनीफ, आपने बताना ये कि पाकिस्तान की तारीख में आज जो एक सहाफ़ी पे वार किया गया, सच बोलने वाले पे वार किया गया, सच का साथ देने वाले पे वार किया गया, तो मायूस तो सारे हैं, ज़ाहिर सी बात है आप भी होंगे, लेकिन रद्द अमल क्या है? मैं मायूस नहीं हूँ। जैसे कहते हैं ना, इंसान का दिल खून का अंसुर होता है। मेरी वो कंडीशन है। जब मुझे सुबह पता चला ना, मैं मतलब क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मैच खेलने गया हूँ, वहाँ पे मैंने जाके फ़ेसबुक ओपन किया। एक मेरा दोस्त उसने स्टेटस लगाया हुआ था। अमूमन ऐसे होता है कि बंदा स्टेटस ऐसे देखता है ऊपर कर देता है। जब मैंने फ़ेसबुक ओपन किया तो मुझे पता चला कि अरशद शरीफ साहब पे कातलाना हमला हुआ है और वो शहादत, मतलब उनको शहादत पा गए हैं। तो जैसे बंदे पे सख्ता तारी नहीं हो जाता, वो वाला मेरा थोड़ी देर तक वो कंडीशन रही है। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे फ़िरौन बैठे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ आप कोई भी बात करें ना, वो पहले पैसा दे के मुँह बंद करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो बंदा बंद नहीं होता, चुप नहीं होता, हक बात कहने से चुप नहीं होता, उसके बाद उस पर मतलब कि उसके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, बीवी बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। अगर वो फिर भी चुप नहीं होता ना, तो उसके बाद उनके पास एक हल होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकतें हैं। उसके बाद फिर उसको इस तरह जैसे अभी किया गया है, उस तरह का कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर दिया जाता है जिस वजह से ये सारे मसाइल हो जाते हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है कि पाकिस्तान में सहाफ़त को बहुत आज़ादी है। मैं ऐसे बंदों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि कहाँ पे आज़ादी है? मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं समा के एड्स बंद कर दो, फ़लाँ के ऐड बंद करो, फ़लाँ के ऐड बंद करो, हमारे हक़ में बात नहीं कर रही। उनको स्क्रिप्टेड बातें बताई जाती हैं कि भाई आपने ऐसे बातें करनी है, आपने ऐसे बातें करनी है, चोर को बादशाह बना देना, उसको सादिक अमीन बना देना है, उसको कह देना है कि ये सबसे बड़ा हाजी है, सबसे बड़ा नमाजी है। हकीकत में वो क्या है, एक इंतहाई गलीज़ तरीन इंसान है। पाकिस्तान में सबसे पहले हामिद मीर भी हमला हुआ, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। हामिद मीर मेरा एक फ़ेवरेट साफ़ी था, एक वक्त था, तब मैं बड़ा छोटा था जब कराची पे उन पर गोलियाँ चली हैं। उसके बाद उन पर अल्लाह ने उनकी तरफ से ज़िंदगी रखी हुई थी, उसकी मतलब उसकी बचत होगी। वो पाकिस्तान में अब भी वो अपनी सहाफ़त कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। उसके बाद इमरान रियाज़ पे आ जाए। इमरान रियाज़ खान ने बड़ी अच्छी बातें की, पाकिस्तान के हक़ के लिए बातें की, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए बातें की, जो चीज़ें पाकिस्तान में होनी चाहिए, जो पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, उसके लिए बातें की। उसको उसके घर से उठा लिया गया, उसके घर वालों को टॉर्चर किया गया। इस्लामाबाद से वो निकल रहे थे, उसको जेल में बंद कर दिया गया। आपको पता वो ईद वाले दिन थे, कितना ज़्यादा मसला मसाइल पाकिस्तान में क्रिएट किया गया। जिन लोगों ने किया वो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अब जो अरशद शरीफ पे हमला हुआ है, वो भी हर बंदे को पता है कि इसके पीछे वजह क्या थी, मसला क्या था, प्रॉब्लम क्या थी। अब कहा जा रहा है जी वो कीनिया में नाके पे पुलिस ने उसको रोका है और वो रुका नहीं और उन्होंने गोली चला दिया। हर बंदा शऊर रखता है, हर बंदे को पता है पुलिस सबसे पहले गोली चलाती है ना, इतनी छोटी बात पे गोली चला दी, बिल्कुल भी नहीं चलाती। देखिए अगर पुलिस ने कोई एक्शन लेना है, उसने पहले तफ्तीश करके मामले की या जो भी कारनामा हो उसकी तय तक जाएगी, फिर पुलिस गोली मारेगी।
वही ना। तो फिर ये कीनिया की पुलिस है, बैरून मुल्क की पुलिस है, उधर तो फिर कानून भी कुछ ज़्यादा सख्त होता है हमारे मुल्क की निस्बत। मैं वो सॉरी टू से कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा पंजाब पुलिस बदनाम है इस चीज़ में। पंजाब पुलिस भी किसी को रोकती है ना, वो मशकूक बंदा नहीं रुकता, डायरेक्ट उसके सर पे गोली नहीं मारती। एक तरीकाकार होता है कि भाई उसको रोकना है, उसका पीछा करो, उसको फॉलो करो, उसके टायर पे गोली मारो, बाइक है, गाड़ी है, जो भी है वो रुक जाए, उसके बाद उसको निकालो, तफ्तीश करो। ये कैसी पुलिस है जिसके पास इतने अच्छे स्नाइपर है कि ना टायर पे गोली मारी है, ना गाड़ी के शीशे पे गोली मारी है, डायरेक्ट उसके सर में गोली मारी है। हर बंदा शऊर रखता है, हर बंदे को पता है इस चीज़ का, हर बंदा समझता है कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। लोग इस चीज़ को कहने से, मानने से डरते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी बंदा सच्ची बात करेगा ना, उस बंदे के साथ यही हाल होता है। सबसे बड़ी हक बात कहना, जाबर हुक्मरान के सामने हक बात करना, वो बहुत बड़ा जिहाद है। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये जिहाद कर रहे हैं और उनको पता है कि ये काम ख़राब होगा। सबसे पहले मैंने आपको बात की है, हामिद मीर ने ऐसे किया, उसको उन लोगों ने किया, हामिद मीर उस चीज़ से हट गया। इमरान रियाज खान के साथ बात की, उसने कहा कि भाई हम लोग वो बिकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, आपने मारना है मारो। उसने खड़ा होकर कहा हम वो नहीं है जो चुप कर जाए। उन्होंने घर से उठाने की कोशिश की, वो फिर भी नहीं चुप किए। ये असल में पैगाम उन लोगों के लिए है, अरशद शरीफ को गोली मारने के बाद, कि जो पाकिस्तान में अभी भी हक और सच के लिए डटे हुए हैं ना, उन लोगों के लिए पैगाम है कि आप लोग इस चीज़ से हट जाएं, वरना आपका भी हाल यही होगा। ये सब कुछ इक़्तिदार की खातिर हो रहा है। पाकिस्तान में समा देख लें, ARY देख लें, दुनिया न्यूज़ देख लें, जियो न्यूज़ देख लें, किस जगह पे सहाफ़ी या कोई न्यूज़ जो आज़ाद है, यहाँ पे स्क्रिप्टेड बातें दी जाती हैं। मैंने एक बात सुनी थी, इमरान रियाज खान ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरा इमरान खान से पहला इंटरव्यू था और मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, आपने ये कहाँ से बनाया, ये कहाँ से बनाया, ये कहाँ से लिया, ये कहाँ से लिया। उसने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिया। कहता जब मैं घर गया तो मेरे बाप ने कहा कि भाई वो शर्म नहीं कर रहा था, तू ही कर लेता, बेशक तू कर लेता, कि तू उससे इतनी बातें क्यों पूछता ज़्यादा। तो उसने कहा कि ये मुझे सच्चा बंदा लगा है, मैंने इससे सारी बातें पूछी है। उस बंदे ने ये बात की कि हाशा वकल्ला, ये मैं बात कहता हूँ कि मैंने कोई स्क्रिप्टेड बात नहीं की। कहते आजकल किसी जिससे इंटरव्यू लेना होता है ना, वो कहते हैं कि भाई आपने इस लिमिट में रहना, आपने ये क्वेश्चन करना है। आपको मलिक रियाज का पता होगा, मलिक रियाज से किसी बंदे ने इंटरव्यू लिया, वो ऑन कैमरा वो यूट्यूब पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसने कोई ऐसा क्वेश्चन कर दिया, उसने कहा कि ये क्या है। उसने फ़ौरन प्रोड्यूसर और जो उनके चेयरमैन थे उनको कॉल कर दी कि ये क्या बंदा बिठा दिया है, ये हमारी हद जो मैंने स्क्रिप्टेड क्वेश्चन दिए थे उनसे बाहर जा रहा है। उसने प्रोग्राम छोड़ दिया। पाकिस्तान में ये चीज़ें हैं, जो बंदा हक और सच के लिए खड़ा होता है उसका यही इंजाम किया जाता है, और पाकिस्तान में ये निज़ाम जो है ना वो हमेशा चलता रहेगा। और मैं तो ये फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये चीज़ें फिर बंदे को चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि जान है तो जान है। पाकिस्तान में नमक महंगा हो गया है, 10, 12, 15 रुपये किलो हो गया, लेकिन जान जो है ना इंसान की, बंदे की जो, वो कोई महंगी नहीं। अब देखे ना, उस बंदे ने बातें की है ना पाकिस्तानी मुफाद की खातिर, पाकिस्तानी कौम के लिए हक सच की बातें की है, उसको गोली मार दी गई है। कोई मसला नहीं है, ना उनके कोई दुश्मनी है ज़ाती, कुछ भी नहीं है। असल में उनके इक़्तिदार जाता नज़र आया, सारा कुछ जाता नज़र आया। पहले उसको पाकिस्तान में धमकियाँ दे के यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया गया, वहाँ पे जाके भी वो बंदा अपनी बात से, अपने काम से, अपने मिशन से बाज नहीं आया। उसके बाद लंदन में रहा, वो लंदन में भी ये सब करवाया गया। उसके बाद लंदन छोड़ने में बंदा मजबूर हुआ है। जैसे 1-2 दिन हुए, मेरे सुनने में है कि 1-2 दिन हुए कीनिया में आया। कीनिया में ऐसा बंदा उन लोगों ने हायर किया है कि आपने टारगेट अपना मिस नहीं करना, डायरेक्ट उसके सर में गोली मार दिया। अगर ड्रामा दिखाया जा रहा है, पुलिस में रुका नहीं है, ये नहीं वो किया, ये नहीं किया, ये अवाम पागल नहीं है। और याद ये सारा कुछ होता रहता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो इस वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, और मैं क्योंकि ख़ुद एक सहाफ़ी हूँ, मैंने सहाफ़त पढ़ी है, और मुझे बहुत दुख है और मैं बड़ा सदमे में हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा अरशद शरीफ के साथ हुआ है, उस फैमिली के साथ हुआ है जिसने पाक फ़ौज के लिए पहले भी कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, और एक ही दिन में उनके घर से पहले 2 जनाजे निकले। उनके वालिद साहब नेवी में होते थे, उनके भाई मेजर डॉक्टर अशरफ शरीफ साहब जो थे वो आर्मी में थे, मेजर थे, और उनकी शहादत हुई। एक ही दिन उनके घर से 2 जनाजे निकले, और वो वालदा भी ज़िंदा हैं जिन्होंने पहले अपने 2 घर से जवानों के जनाजे निकाले, और अभी वो इंतज़ार में एक कीनिया से, ये जो आज सुबह हमें ख़बर मिली, एक बड़ी सदमे वाली एक ट्रैजिक जो ख़बर मिली। तो मैं जिस तरह दीगर पाकिस्तानी दुखी हैं, रंजीदा हैं, इसी तरह मैं भी बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, जो स्कूल में जाते हैं,
और जवेरिया सदीक उनकी जो उनकी मिसेस हैं, वो हमारी बहन है, उनसे हमें तज़ियत है। आप उनको जवानी में इतना बड़ा ये सदमा देखने को मिला है, तो मेरी उस ख़ानदान के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है सब्र जमील अता करे। और रही बात इस ट्रैजिक इंसिडेंट की, ये इंसिडेंट हुआ है कीनिया में, तो वो पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि ये पाकिस्तान में उनकी आवाज़ को बंद किया गया और उनके घर के बाहर नामालूम चंद लोगों को देखा गया, तो इनके दोस्तों ने और दीगर लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएं क्योंकि यहाँ हालात नहीं ठीक है अभी। क्योंकि जिस तरह इमरान रियाज खान पे तशद्दुद हुआ, उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से दीगर सहाफ़ियों को पकड़ के अंदर किया गया, नंगा किया गया, इसी तरीके से उनको भी मतलब ख़तरा था। और यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि उनकी हेड मनी के लिए भी बात हो रही है और उनको किसी भी जगह पे उनको ख़त्म किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। ये ऑन द रिकॉर्ड ये बातें हैं। इमरान रियाज खान ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है और उनको मरवाया जा सकता है, इसीलिए वो उनको बाहर वो दुबई गए। दुबई से उनको डिपोर्ट किया गया, दुबई से उनको डिपोर्ट किया, फिर वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से वो कीनिया गए। कीनिया के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस बात को इंडोर्स किया है और बताया है कि वहाँ पैसे लेके आप किसी को भी मरवा सकते हैं। तो क्या पैगाम क्या देना चाहते हैं? मेरा पैगाम यही है कि इस वाक़े, ये बड़ा क्रूशल वाक़या है, फिलफौर हमें जज्बात में आके कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी पे उंगली उठे या कोई भी। बहुत से लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये कबल वक़्त है, इसकी बाकायदा इंटरनेशनल फोरम पे इसकी तहकीक होनी चाहिए। अरशद शरीफ एक सहाफ़ी नहीं था, वो पूरी सहाफ़त था, वो पूरी इंटरनेशनल दुनिया में जितने भी सहाफ़ी हैं वो सब सहाफ़ियों वो उसको उसकी जगह पे देखा जाए। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है वो भी इस पे देख रही है, इंटरनेशनल जो इसकी है मीडिया के रिलेटेड, जस्टिस जर्नलिस्ट के रिलेटेड, वो भी इसको देख रहे हैं। उम्मीद है कि इसके अच्छे जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और हमें पता चलेगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो बस ये मेरे यही ख्यालात हैं। बाकी मेरे ख्याल में ये एक ऐसी बात है कि इस पर कोई भी बात करना कबल इस वक्त है, ये इदारों पे छोड़ देना चाहिए और डिमांड करनी चाहिए। डिमांड करना हमारा हक़ है कि डिमांड करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। एक बात मेरा क्वेश्चन ज़रूर है कि दुबई से उनको डिपोर्ट क्यों किया गया। अगर दुबई से किसी बंदे का सबूत अगर मिलता है कि उन्होंने उनको डिपोर्ट करवाया है तो फिर ओबियसली खुरा मिल जाएगा, तो खुरा पहुंच जाएगा जिस बंदे ने भी ये करवाया है। नहीं, मुल्क में ऐसा कानून तो किसी मुल्क में बन ही नहीं सकता और न बनना चाहिए। कानून इस तरह का होना चाहिए कि जो सच बोले उसको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, बेशक, और उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसको आप अकेला छोड़ दें और दूसरों के हाथों में छोड़ दें। और इस पर मुकम्मल चेक होना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, ताकि ये एक एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल कायम हो और फिर आंदे के लिए मतलब इसका सदेबाब हो सके। तो मैं जो हूँ इसके हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बहरहाल आजकल की दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है, सारा सिलसिला चल रहा है, होना नहीं चाहिए इस तरह। बिल्कुल नहीं तो इस तरह ये होगा कि मतलब दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता सच बोलने वाले कम हो जाएंगे, सच बोलेगा कोई नहीं, डरेगा, खौफ, हरास, ये चीज़ें जो हैं ये इंसान को झूठ बोलने पे मजबूर करेंगी। तो सच को प्रमोट करें, सच का साथ दें और इसकी मेरे ख्याल में तहकीक होनी चाहिए इस वाक़े की पूरी, और उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और ताकि आइंदा किसी में इतनी ज़रूरत ना हो, इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी पर इस तरह का हमला कर सके। बहुत शुक्रिया। तो आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या कहेंगे कि वो एक्शन लें जल्दी, ताकि किसी मुसलमानों पे ये अमल ना दरामद हो जाए कि सच बोलेंगे तो हम मारे जाएंगे, हम झूठ से ही काम लेते हैं। देखिए, एक तो हमारे दीन में सच बोलने का बताया गया है, तो अगर हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें तो ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। सच बोलने वाले थे और सच का साथ दिया उन्होंने। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमान को छोड़ें, एक इंसानियत का कत्ल है। सबसे पहली बात तो ये कि इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। उसके बाद मुसलमान है, वो अगर अपना ईमान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, सच बोल रहा है, तो आप उसको बोलने दें। अगर किसी बंदे में खराबियाँ होंगी, बुराइयाँ होंगी, तो अगर उसको कोई सामने ला रहा है तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इस तरह का सिलसिला नहीं होना चाहिए कि आप उसको जान से ही मार डालें। आप बेशक उसको वार्न करें, उसको टाइम दें, अगर फिर भी बाज नहीं आता तो फिर उसके लिए भी कानून है, लेकिन जान से मार डालना एक इंसानियत, मतलब ये एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो कोई पैगाम देना चाहते हो?
मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ जी कि इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए और मुजरमों को पकड़ के इसकी कड़ी सज़ा देनी चाहिए। जी शुक्रिया, मेहरबानी। देखें नाज़रीन, हर शहरी इस वक्त अपनी गमगीन हालत में, मायूस हालत में बैठा हुआ है कि ये जो वाक़या हुआ है ये क्यों हुआ है। अगर हो गया तो हुकूमत पाकिस्तान को इसका एक्शन लेना चाहिए। वो सच बोलने वाले थे और सच का साथ देने वाले थे।